हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिज ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षण अभिरुचि से, जो कि होगा वंचित बालक एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक। मतलब समावेशी शिक्षा से संबंधित इसमें प्रश्न रहेगा, वंचित बालक से संबंधित और विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालक से संबंधित क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले जो वीडियो अपलोड है उसमें हमने 30 क्वेश्चन कराया है इस टॉपिक से, तो ये जो उसका दूसरा भाग समझ लीजिए। देखिए, इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको समस्यात्मक बच्चा कहा जा सकता है? पिछड़े बालक को, मंदबुद्धि बालक को, प्रतिभाशाली बालक को या चोरी करने वाले बालक को? समस्यात्मक बच्चा किसे कहा जा सकता है, आपको बताना है। तो देखिए, समस्यात्मक बच्चा हम किसे कहते हैं या कहा जा सकता है? चोरी करने वाले बालक को। पिछड़े बालक को नहीं कह सकते, मंदबुद्धि वाले को, प्रतिभाशाली बालक को नहीं कह सकते। जो हमारे लिए समस्या उत्पन्न करे, चोरी करने वाले बालक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जो बालक शैक्षिक रूप से पिछड़ा है उनके विषय में सत्य है। पढ़ाई में पिछड़ा है, घर व समाज में पिछड़ा है, मानसिक रूप से पिछड़ा है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, शैक्षिक रूप से पिछड़ा मतलब पढ़ाई में पिछड़ा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। जो बालक मानसिक दृष्टि से पिछड़े हैं वे होते हैं संवेदनशील, निष्ठावान, शक्तिशाली, अनुशासनहीन। बताइए दोस्तों। तो देखिए, जो मानसिक दृष्टि से पिछड़े हैं वो अनुशासनहीन होते हैं। उनको नियम का पता नहीं होता, अनुशासन का पता नहीं होता, इस लोग कुछ भी करते रहते हैं। तो मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक जो है अनुशासनहीन होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है समावेशी शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक से। जो बच्चा शारीरिक रूप से अक्षम है मतलब सक्षम नहीं है, वह निम्न में से किस प्रकार का नहीं हो सकता? लंगड़ा, पोलियोग्रस्त, जड़ बुद्धि, दृष्टिबाधित। बताइए दोस्तों। तो देखिए, जो शारीरिक रूप से अक्षम है मतलब वो तो दिव्यांग की श्रेणी में आएगा। वो लंगड़ा हो सकता है, पोलियोग्रस्त हो सकता है, दृष्टिबाधित हो सकता है, लेकिन जड़ बुद्धि नहीं हो सकता। उसमें वो शारीरिक रूप से तो अक्षम है लेकिन वो मानसिक रूप से अच्छा हो सकता है, मतलब वो जड़ बुद्धि नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों। आपकी कक्षा का एक बच्चा बोलते समय हकलाता है। कक्षा में आप उसे खड़ा होकर पाठ को पढ़ने के लिए कहते हैं, तो आप उस बालक का सहयोग कैसे करेंगे? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। कक्षा में विशिष्ट परिस्थितियों का निर्माण करेंगे जिससे कि उस बालक में स्व योग्यता का विकास हो सके। कक्षा में कुछ ऐसी गतिविधियां आप लाएंगे जिससे स्व योग्यता मतलब स्वयं में वो योग्यता का विकास कर सके। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता है। निम्न में से किसका कथन है? मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता है। यह निम्न में से किसका कथन है? स्किनर का, ड्रेवर का, क्रो एम क्रो का या लाइडेल का? बताइए दोस्तों, किस मनोविज्ञान ने ये जो परिभाषा दी है? तो देखिए, लाइडेल ने दी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, लाइडेल। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या एक मंदबुद्धि बालक की विशेषता नहीं है? तो देखिए, मौलिकता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। मौलिकता जो है मंदबुद्धि बालक की विशेषता नहीं है। सीखने की मंद गति, अमूर्त चिंतन का भाव, शारीरिक दोष, ये जो है मंदबुद्धि बालक की विशेषता है लेकिन नहीं है मौलिकता। याद रखिएगा। कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है। कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐसे अभिभावक के बालक से है जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे वर्ग में आते हैं। कमजोर वर्ग के बालक से, तो ऑप्शन डी ऐसा इसका जो है राइट आंसर रहेगा। ऐसे अभिभावकों के बालकों से है जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे वर्ग में आते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की या सुनने की? बताइए दोस्तों। एलेक्सिया। तो देखिए, एलेक्सिया जो है सीखने की अक्षमता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। डिसकैलकुलिया और डिसलेक्सिया। बताइए दोस्तों कमेंट करके, ये कैसी बीमारी है बालकों की? सीखने की अक्षमता जो है वो एलेक्सिया में आती है। खाली स्थान प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। खाली स्थान प्रतिभाशाली बालक होने का संकेत नहीं है। देखिए, सृजनात्मक विचार तो प्रतिभाशाली बालक में होता है। अभिव्यक्ति में नवीनता, नए विचार, ये भी प्रतिभाशाली बालक का विशेषता है।
जिज्ञासा भी प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है, लेकिन दूसरों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है। ये समस्यात्मक बालक में आ सकता है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो देखिए बार बार हमने पढ़ा है, पठन विकार, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। पढ़ने संबंधित अयोग्यता। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। देखिए अन्य सामान्य बालक के साथ, ऑप्शन ए इसकी राइट आंसर रहेगा। कहीं पर इसका आंसर ऑप्शन के अनुसार थोड़ा बदल जाता है, लेकिन अधिकतर इसका आंसर विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्य सामान्य बालकों के साथ ही। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर लिया गया है। लेकिन कहीं कहीं पर यह बोला जाता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधि हो, विशेष पाठ्यक्रम हो, तो इसमें थोड़ा डाउट हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो अन्य सामान्य बालक के साथ ही आपको राइट आंसर लगाना है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आप देखते हो कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे? उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। बताइए दोस्तों। तो देखिए आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, तो इसके लिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। मतलब आपके उसके विकास पर ध्यान देना है, उसकी प्रगति पर ध्यान देना है और उसको प्रेरित करना है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। प्रतिभाशाली बालक की, सामान्य बालक की, सृजनशील या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सृजनशील बालक की। जो सृजनशील बालक होते हैं, रचनात्मक, वे विचार करते रहते हैं, कुछ न कुछ सृजन करने वाले कार्य करते हैं। तो उनमें योग्यता, जानने की योग्यता, वातावरण के दोष, कमियों एवं विरक्तियों के प्रति सजगता रहती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है विशेष शिक्षा संबंधित है। तो देखिए विशेष शिक्षा जो है कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से क्या प्रतिभाशाली बालक का गुण नहीं है? तो देखिए सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता या गुण नहीं है सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता। उनमें विशाल शब्दकोश पाया जाता है, सुस्त मानसिक प्रक्रिया, दैनिक कार्यों में विभिन्नता। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। गलत बता दिया था, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से क्या प्रतिभाशाली बालक का गुण नहीं है? तो सुस्त मानसिक प्रक्रिया। उनमें विशाल शब्दकोश पाया जाएगा, उनमें सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता होगी, दैनिक कार्यों में विभिन्नता ये पाया जाएगा। मतलब सामान्य ज्ञान जिस क्षेत्र में श्रेष्ठ होंगे। सुस्त मानसिक प्रक्रिया ये नहीं होगा इनमें, ये जो है मंद बुद्धि में आएगा। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है। तो देखिए बुद्धि परीक्षण से भी हम कर सकते हैं। आईक्यू लेवल जो चेक करने का जो फार्मूला है उसको आप कमेंट करके बताइए दोस्तों, उसका फार्मूला क्या है। मैंने बताया था अभिरुचि परीक्षण, उनकी रुचि को, उपलब्धि परीक्षण कि उनमें उपलब्धि की हासिल कितनी की, मतलब पढ़ाई क्षेत्र में कितना वे सक्षम हो सके। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। ये सभी किसी सृजनशील बालक का लक्षण है। तो देखिए सृजनशील बालक का लक्षण है जिज्ञासा, जानने की इच्छा, इसी कारण वो सृजनशील रहता है, रचनात्मक कार्य करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? 49 का आपको राइट आंसर बताना है। बताइए दोस्तों, शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का, रचनात्मकता का पोषण करता है। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात जो प्रतिभा का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। मतलब एक शिक्षक को अपने जो विद्यार्थी हैं उनके जो अंदर में जो उनकी प्रतिभा है उनको उजागर करने, पोषण करने और प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। मतलब वो स्वतंत्र विचार से आपको प्रश्न कर सके। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ब्रूनर के अनुसार सृजनात्मकता का पक्ष है। तो देखिए ब्रूनर के अनुसार नवीनता, आश्चर्य और मौलिकता ये सभी जो है सृजनात्मकता के पक्ष हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये क्वेश्चन आता है। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा निम्न में से किस कारक के द्वारा प्रभावित नहीं होती है? आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। बताइए दोस्तों। तो देखिए प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा सांस्कृतिक कारक के द्वारा प्रभावित नहीं होती है, बल्कि आर्थिक रूप से प्रभावित होती है, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक रूप से।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। विद्यालयों में तीव्र बुद्धि बालकों के लिए निम्न में से शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए। तो देखिए, अवसर की समानता होनी चाहिए, पाठ्यक्रम में समृद्धि, अहमनीयता को रोकना, मतलब जो अहम की भावना है उसको रोकना, तो ये सभी इसका राइट आंसर रहेगा। निम्न में से क्या एक प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है? तो देखिए, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है अमूर्त चिंतन की अधिकता होना। मतलब वो किसी वस्तु को देखकर उसके बारे में अमूर्त चिंतन करता है कि इसके और क्या क्या हो सकते हैं, क्या किया जा सकता है। तो अमूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, संवेदी पेशी अवस्था और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये चारों अवस्थाएं किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? आप कमेंट कीजिए दोस्तों। 4 अवस्थाएं संज्ञानात्मक विकास की, या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? कमेंट करके बताइए कौन से मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि पूछा ही जाता है। वे बालक जो प्रत्येक क्षेत्र में औसत बालक से अधिक तीव्र, बुद्धिमान, शारीरिक स्फूर्ति वाले एवं जीवन में अधिक सफलता पाने वाले होते हैं कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं दोस्तों प्रतिभाशाली बालक। बालक की सृजनात्मक अभिव्यक्ति के द्वारा निम्न में से क्या प्रभावी नहीं होता है? तो देखिए, ए राजनीतिक भाषण। निम्न में से क्या सृजनात्मकता का एक तत्व नहीं है? तो देखिए, प्रभावशीलता। जो अपनी योग्यता, क्षमताओं, व्यक्तित्व, व्यवहार संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से अपनी आयु के अन्य औसत तथा असामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, वे होते हैं विशिष्ट बालक। निम्न में से क्या सृजनात्मकता हेतु आवश्यक है? तो देखिए, कल्पना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था हेतु संस्थान है, बताइए दोस्तों। तो देखिए, ज्ञान प्रबोधिनी, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा, ज्ञान प्रबोधिनी। वे विद्यार्थी जो अपनी बुद्धि तथा कल्पना से नवीन वस्तु का सृजन या निर्माण करते हैं, ऐसे विद्यार्थी कहलाते हैं। तो देखिए, ऐसे कहलाते हैं सृजनात्मक विद्यार्थी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नवीन एवं अमूल्य विचारों के सृजन करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो देखिए, यह कहलाती है सृजनात्मकता। मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता है, तो देखिए अफेजिया। मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता अफेजिया कहलाती है। डिसलेक्सिया पठन विकार, डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी विकार, अग्रेफिया, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। अग्रेफिया, ये तो पहली बार सुना गया है। गणित संबंधी समस्या को कहते हैं, तो देखिए ऑप्शन डी डिसकैलकुलिया। 63 का डी इसका राइट आंसर होगा। कैलकुलेशन संबंधी, गणना संबंधित जो कठिनाई आती है उसे गणित संबंधी समस्या कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से क्या प्रतिभाशाली बालक की समस्या है? तो देखिए, गिरोहों में शामिल होना, अध्यापन विधियां, स्कूल विषय और व्यवसाय के चयन की समस्या। तो ये जो है उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। प्रतिभाशाली बालक के सामने ये जो तीनों समस्याएं वो आती है। किसी बालक की बुद्धि लब्धि 150 है, तो वह बालक क्या है? तो देखिए, वो बालक जो है अति प्रतिभाशाली है। अति प्रतिभाशाली है क्योंकि हम 90 से 120 को सामान्य बालक, 120 से जो ऊपर होता है लगभग 150 तक प्रतिभाशाली बालक में आता है। तो यहाँ पर 150 से बोला है तो अति प्रतिभाशाली बालक में आएगा। देखिए, प्रायः मौलिकता का गुण किन बालकों में पाया जाता है? 66 बताइए, राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो देखिए, मौलिकता का गुण जो है सृजनशील बालकों में पाया जाता है। और ये मौलिकता वाला कौन भी बताया है? तो ब्रूनर भी बोला है। सृजनात्मकता योग्यता वाले बालकों की बुद्धि का स्वरूप होगा निम्न, प्रखर, न निम्न, नहीं प्रखर, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों। देखिए, जो सृजनात्मक योग्यता वाले बालक होंगे उनका बुद्धि का जो स्वरूप होगा न तो निम्न होगा, नहीं प्रखर होगा, सामान्य टाइप रहेगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों, ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न शिक्षण अभिरुचि से संबंधित, समावेशी शिक्षा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, वंचित बालक। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट जो वीडियो है इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और वीडियो अपलोड है, रीजनिंग का भी वीडियो जल्द ही आएगा और टॉपिक से संबंधित, क्योंकि अभी बहुत से उसमें टॉपिक बचा हुआ है तो उसे भी कराएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।